हाय, दिस इज़ ऋतु। इंग्लिश स्किल्स A1 चैनल में आपका स्वागत है। आज हम समझेंगे कि वर्ब में SES या IES लगाने के रूल्स क्या हैं। वर्ब की बेस फॉर्म में SES या IES लगाया जाता है तो वो क्यों लगाया जाता है और कहाँ लगाया जाता है। तो पहले हम समझते हैं कि इसको लगाया कहाँ जाता है। ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में जहाँ पर हमें सिंगुलर सब्जेक्ट मिलता है तो वहाँ हमें वर्ब को सिंगुलर बनाना होता है, यानी जो मेन वर्ब होती है, वर्ब की बेस फॉर्म होती है, तो उसमें हमें SES या IES ऐड करना होता है ताकि हम वर्ब को सिंगुलर सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग बना सकें। तो ये हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में यूज़ करते हैं वर्ब में SES या IES का, और वर्ब को सिंगुलर बनाने के लिए यूज़ करते हैं। तो आइए और समझते हैं कि कहाँ पर ऐड करते हैं। जिन वर्ब्स के लास्ट में CH हो, SH हो, SS हो, X हो, O हो या Z हो, तो वहाँ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में हम ES ऐड करते हैं। मतलब कहाँ पर हमें ES ऐड करना है, कहाँ पे S ऐड करना है, कहाँ पर IES, तो उसके कुछ नियम हैं। तो वो क्या है कि अगर वर्ब, मेन वर्ब CH से एंड हो रही है या SH से एंड हो रही है या SS से या X से या O से या Z से, तो वहाँ पर हमें वर्ब में, मेन वर्ब में, यानी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में हमें ES लगाना है। तो आइए कुछ एग्जांपल्स के थ्रू इसको समझते हैं। तो CH लगाने के क्या रूल्स हैं उसको समझते हैं। जिन वर्ब्स के लास्ट में CH आता है, जैसे यहाँ पर है टीच, तो टीच में क्या आया हुआ है वर्ब के लास्ट में? CH। तो जहाँ पर CH है वहाँ पर हम वर्ब में ES ऐड करेंगे। तो यहाँ टीच में ES ऐड करके बन जाएगा TEACH ES। ऐसे ही नेक्स्ट है रीच, REACH, तो लास्ट में क्या है? CH, क्या बन जाएगा? REACH ES, रीचेज। इसी तरह से प्रीच है तो बन जाएगा प्रीचेज, वॉच का वॉचेज, सर्च का सर्चेज, कैच का कैचेज और टच का टचेज। तो CH जिसके लास्ट में आता है, जिन वर्ब्स के लास्ट में CH आता है उसमें हम ES ऐड करते हैं। जहाँ पर SH आया हो वहाँ हम क्या ऐड करेंगे? अगर वर्ब के लास्ट में SH है, जैसे यहाँ पर है पनिश, पनिश के लास्ट में क्या दिया हुआ है? SH, तो वहाँ पर भी हम ES ऐड करते हैं। तो क्या हो जाएगा? PUNISH ES। ऐसे ही पब्लिश, पब्लिश के लास्ट में क्या है? PUBLISH, पब्लिश के लास्ट में SH है तो हो जाएगा ES ऐड करके पब्लिशेज। इसी तरह से विश का विशेज, रश का रशेज, ब्रश का ब्रशेज, वॉश का वॉशेज, फिनिश का फिनिशेज। अब हम नेक्स्ट समझते हैं, अगर वर्ब के लास्ट में SS हो तो क्या आएगा? जैसे आप देखिए एग्जाम्पल है क्रॉस, तो लास्ट में क्या आया है? SS, तो क्या हो जाएगा? CROSSES, ES ऐड करेंगे। ऐसे ही किस, लास्ट में क्या है? SS, तो क्या हो जाएगा? ES ऐड करके KISSES। इसी तरह से मिस के लास्ट में SS है तो हो जाएगा मिसेज, MISSES। इसी तरह से गैस के लास्ट में SS तो हो जाएगा GUESSES। डिस्कस, डिस्कसेस, पास, पास में SS है लास्ट में तो PASSES। अब नेक्स्ट समझते हैं, अगर लास्ट में O हो, जैसे जियो गो, लास्ट में O दिया हुआ है तो इसमें भी हम ES लगाएंगे तो हो जाएगा GOES गोज। इसी तरह से डू के लास्ट में O है तो हो जाएगा DOES डज, डू का डज। अगला है इको, लास्ट में दिया हुआ है O तो हो जाएगा इकोज, ECHOES, ES लग जाएगा। अगर लास्ट में Z आया हो तो यहाँ पर एक एग्जांपल दिया हुआ है बज़, BUZZ, लास्ट में आया हुआ है Z तो क्या हो जाएगा? बजेज, BUZZES, बजेज। अगर लास्ट में X आया हो तो इस यहाँ पर एग्जांपल दिया हुआ है मिक्स, MIX, लास्ट में X आया हुआ है तो भी हम ES ऐड करेंगे तो हो जाएगा MIXES। अगर लास्ट में X हो, जैसे यहाँ पर फिक्स, FIX फिक्स, लास्ट में X है
तो हो जाएगा फिक्सेस, FIXES। इसी तरह से वैक्सेस, टैक्सेस, क्योंकि लास्ट में एक्स दिया हुआ है इसलिए ऐड करेंगे ES। अब नेक्स्ट रूल समझते हैं। जिन वर्ब का लास्ट लेटर Y हो और Y के पहले कॉन्सोनेंट यानी व्यंजन हो तो Y हटाकर IES यानी Y का हो जाएगा I और फिर ES ऐड करेंगे, तो Y हटाकर IES लगाते हैं। अब पहले समझते हैं कि कॉन्सोनेंट्स क्या होते हैं। तो कॉन्सोनेंट्स होते हैं AEIOU, जो हमारे वाउल्स होते हैं, स्वर जो होते हैं AEIOU, जो वाउल्स स्वर होते हैं, उनके अलावा जो भी होते हैं वो कॉन्सोनेंट्स यानी व्यंजन होते हैं। जैसे यहाँ पर मैंने दिया हुआ है BCDFGHJKLMNPQRSTVWXYZ, तो AEIOU को छोड़कर जो भी होते हैं वो हमारे कॉन्सोनेंट्स होते हैं। तो अगर वर्ब के लास्ट में Y हो और Y के पहले कॉन्सोनेंट हो तो हम Y हटाकर IES लगाते हैं। तो इसको हम एग्जाम्पल से समझते हैं। यहाँ पर देखिए एग्जाम्पल दिया हुआ है कॉपी, तो लास्ट में आया हुआ है Y और Y से पहले है हमारा कॉन्सोनेंट P, तो Y हटाकर IES, COPIES। इसी तरह से कैरी, नेक्स्ट है कैरी, Y है लास्ट में और उससे पहले कॉन्सोनेंट है R, तो क्या हो जाएगा CARRIES। इसी तरह से क्राई, क्राई के लास्ट में है Y और उससे पहले है कॉन्सोनेंट यानी व्यंजन R, तो हो जाएगा Y हटाकर CRIES। इसी तरह से रिप्लाई का रिप्लाइज, REPLIES। और स्टडी, स्टडी का स्टडीज़। रूल 1 और रूल 2, इन सब के अलावा सभी वर्ब के साथ हम S लगाते हैं। यानी रूल 1 जो मैंने आपको समझाया था कि वर्ब के लास्ट में डबल S हो, SH हो, CH हो, O हो, X हो, तो वो वाला। और रूल 2 था कि लास्ट में Y हो और Y से पहले कॉन्सोनेंट हो तो उनके साथ हम ES लगाते हैं। तो इन दोनों रूल्स के अलावा सभी वर्ब के साथ हम S लगाते हैं। तो यहाँ मैंने एग्जांपल्स दिए हुए हैं, जैसे ऐसे Y से, तो यहाँ पर भी Y आया हुआ है लेकिन Y के पहले क्या है, हमारा वाउल है A, तो हम इसमें ES ऐड नहीं करेंगे, तो हम यहाँ क्या ऐड करेंगे, ओनली S ऐड करेंगे, तो SAYS, सेज हो जाएगा। इसी तरह से है प्रे, प्रे में भी लास्ट में Y है लेकिन उससे पहले वाउल है, कॉन्सोनेंट नहीं है, तो क्या हो जाएगा, S ऐड करेंगे, तो हो जाएगा PRAYS। इसी तरह से प्ले का प्लेज, PLAYS प्लेज, कम का कम्स, COMES कम्स, रन का रन्स, गिव का गिव्स, नो का नोज, सी का सीज, एडवाइज का एडवाइजेस, ADVISES। तो क्योंकि एडवाइज में E ऑलरेडी लगा हुआ है, हमें केवल S ऐड करना है। इसी तरह से थिंक का थिंक्स, सेव का सेव्स। आई होप कि आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा कि हम वर्ब के लास्ट में S, ES या IES कब ऐड करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।